आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास की किताब के भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसके पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। इसके पार्ट 1 और 2 में हमने जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हल किया है और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज की वीडियो में हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? इसका ऑप्शन है नंबर 1, विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, विश्व को सामाजिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, विश्व को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए, विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया। तो विश्व को आर्थिक रूप से एक करने या विश्व को आर्थिक रूप से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को ही वैश्वीकरण कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, होशे क्या है? ऑप्शन ए, उत्सवी मेला। ऑप्शन बी, एक मजदूर। ऑप्शन सी, व्यापार की स्थिति। ऑप्शन डी, व्यापार संघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्सवी मेला। तो त्रिनिदाद में मुहर्रम का जो वार्षिक जुलूस होता था उसको एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया, जिसे ही होशे के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, जो उत्पाद सीधे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद या उपरोक्त सभी। तो जो चीजें या जो वस्तुएं हमको सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनको हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का रूप बदलते नहीं हैं तो उन्हें बोलते हैं प्राथमिक उत्पाद। प्रश्न नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग। ऑप्शन बी, पूंजी उद्योग। ऑप्शन सी, शिल्प उद्योग। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरों में चलाए जाने वाले छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन उद्योगों को बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। ऑप्शन बी, 10 अगस्त को। ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी, 10 जुलाई को। तो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है या जो मानवाधिकार दिवस है वह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? ऑप्शन ए, अमेरिका पर या चीन पर। ऑप्शन सी, जापान पर या ऑप्शन डी, फ्रांस पर। तो जो आर्थिक मंदी 1929 से शुरू होकर के 1933 तक चली थी तो उसका जो सर्वाधिक प्रभाव था वह अमेरिका पर पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंबर ए, वाशिंगटन में। नंबर बी, जेनेवा में। नंबर सी, न्यूयॉर्क में। और नंबर डी, ऑस्ट्रिया में। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो मुख्यालय है वह है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर 8, भारत आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी? तो भारत में बहुत सारी यूरोपीय जातियां आई थी तो उसमें से पहले कौन सी 2 जातियां आई थी वो बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए है डच अंग्रेज। ऑप्शन बी, पुर्तगाली डच। ऑप्शन सी, अंग्रेज फ्रांसीसी। ऑप्शन डी, फ्रांसीसी डच। तो भारत में आने वाली जो पहली 2 यूरोपीय जातियां थी वो थी पुर्तगाली और डच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नहर बस्ती का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नंबर सी, पंजाब। और नंबर डी, बिहार। तो अंग्रेजों ने जो नहर बस्ती बसाई थी उसका संबंध था पंजाब से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी विकास का साधन नहीं था? तो इसमें 3 साधन है जो 19वीं सदी में तकनीकी विकास के साधन थे लेकिन एक साधन जो है उसमें विकसित नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए है कंप्यूटर। ऑप्शन बी, रेलवे। ऑप्शन सी, भाप का इंजन। ऑप्शन डी, टेलीग्राफ। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंप्यूटर। तो उस समय कंप्यूटर का विकास नहीं हुआ था 19वीं सदी में। प्रश्न नंबर 11, 1885 में अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा कर लिया। नंबर ए, एशिया के ताकतवर देशों ने। ऑप्शन बी, यूरोप के ताकतवर देशों ने। ऑप्शन सी, अफ्रीका के ताकतवर देशों ने। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यूरोप के ताकतवर देशों ने। तो 1885 में यूरोप के ताकतवर देश थे तो उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा कर लिया था। नंबर 12,
गिरमिटिया मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो गिरमिटिया मजदूर प्रथा आपको पता ही होगा कि भारत और चीन से बहुत सारे श्रमिकों को अनुबंध पर फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद आदि देशों में बागानों, खदानों और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाते थे, जिनको बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। तो बाद में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया? 1920 में या 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। 1921 में गिरमिटिया मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 13, 1820 के दशक में किस देश को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था? तो वह कौन सा देश था जिसको 1820 के दशक में अफीम का निर्यात करते थे? तो ऑप्शन ए चीन को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी अमेरिका को और ऑप्शन डी ब्रिटेन को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए चीन को। तो 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। प्रश्न नंबर 14, भारत में किस इलाके से अधिकांश अनुबंधित श्रमिक अन्य देशों में जाते थे? तो जो गिरमिटिया मजदूर थे वो किन क्षेत्रों से जाते थे? तो इसमें ऑप्शन ए है बिहार से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में बिहार से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में तमिलनाडु से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्षेत्रों से। तो भारत से जो अनुबंधित श्रमिक थे वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों से जाते थे। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? एक व्यापारिक समझौता, या नंबर बी विश्व में शांति व्यवस्था, नंबर सी निश्चित विनिमय दर और ऑप्शन डी विश्व बैंकिंग व्यवस्था। तो जो ब्रेटन वुड्स समझौता था या जो व्यवस्था थी उसका आधार था एक निश्चित विनिमय दर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।